इंटरनेट तो सर्च मारना हो किसी धर्म बारे, ईसाई धर्म वखरा जिहा लोगो आ जाएगा, हिंदू धर्म का वखरा लोगो आएगा, यहूदी धर्म, जैन धर्म जां होर एक वखरे लोग होंदे ने, भाव कि जो उन्हां दा मुੱਢ हुंदा है उहनूं लोगो बना लेंदे ने अपना। सिख धर्म का मुੱਢ है एक ओंकार। थोड़ा जिहा शांत होकर सुनियो, थोड़ा जिहा शांत। गुरु नानक साहब जी बड़े सियाणे सी, उन्होंने पता सी आने वाले टाइम के बड़े विलखण जिहियां काढां वाले बंदे पैदा होने ने। इस करके उन्होंने एक बड़ी वड्डी बख्शिश की, ईड़ी सिहारी उत्ते अदक कक्का एक नहीं लिखिया, इदां भी लिख सकते सी। फिर गुरु नानक साहब ने की किया, गिनती वाला जिहड़ा एक सी वो मूहरे लाया, गिनती वाला एक। गौर करियो ध्यान नाल, गिनती वाला एक भला क्यों गुरु नानक साहब ने लाया? क्योंकि ईड़ी सिहारी उत्ते अदक कक्का एक का अर्थ बदल सकता है, वह अर्थ चेंज हो जाएगा, कोई भी कर सकता है। पर जिहड़ा गिनती का एक ला दिता ना, वो साडे ते बड़ी बख्शिश की, मतलब कि वह अर्थ चेंज नहीं होना, एक है तो एक ही रहना है, एक ने दो नहीं बनना, जां एक का अर्थ चेंज नहीं होना, एक तो एक ही है। वो जिहड़ा मूहरे एक लाया वह मतलब है अकाल पुरख केवल एक है। ये भला क्यों कहने की जरूरत पई? किसी भी गल नूं क्यों कहना पैंदा है? गल तां कहनी पैंदी जिथे कुछ गलत हो रहा हो। जिवें दुनिया के वक्-वक् धर्मां ने वक्-वक् भगवान पैदा कीते ने, फलाना भगवान, ढिंगड़ा भगवान, वो भगवान, आ भगवान। गुरु नानक साहब कहते नहीं, भगवान इक्को है। दुनिया के बाकी धर्म कहते हैं भगवान वक्-वक् टाइम ते जन्म लैके धरती ते आउंदा है, धरती ते जन्म लैके आउंदा है। गुरु अर्जन साहब का की कहते हैं? कहते मूँह सड़ जाए वो जिहड़ा मूँह कहता भी रब जन्म लैके धरती ते आ रहा, सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी। मूँह सड़ जाए वो जिहड़ा मूँह कहता है भी परमात्मा धरती ते जन्म लैके किसी इंसान के रूप में आउंदा है। कहते नहीं, रब अपनी ताकत जरूर भेजता है, उन्होंने जन्म लैण की लोड़ नहीं है। इस करके गुरबाणी ने जिहड़ा अवतारवाद का खंडन किया। अवतार का पता की मतलब होंदा है? जिद्दां अवतार शब्द वरतिया जाता है, अवतार, अवतार का मतलब होंदा है उतर के आउणा। अवतार मतलब रब उतर के आया। तो गुरु नानक साहब कहते हैं उतर के वही आउंदा जिहड़ा चढ़िया होवे, भी रब चढ़िया ही किसी पासे नहीं, उतर के आउण दी लोड़ नहीं उहनूं। वो तां घट घट मैं हर जू बसै, वो तां हर एक जगह ते एक बराबर, हर एक जगह ते वसदा है। सो एक लिख के रब एक है, अकाल पुरख एक है, ये कह दिता कि उस एक तो बगैर होर कोई नहीं, वो एक ही है, एक है सो एक है। जिवें गुरबाणी च बड़ी जगह ते होर भी लिखिया, कहंदे ने ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका धरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई एक तुई, वो एक है। और एक है, एक है, एक है दी गल गुरबाणी च बड़ी बार की गई। एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है, इको ही है। और कितनी बार ये शब्द वरतिया गया, कथन तो बाहर है, एक है। हुण थोड़ा जिहा मैं भी दस देवां, एक जदों लिखिया सतगुरु ने तो गुरु नानक साहब का विरोध भी होया, क्योंकि जिस धरती ते गुरु नानक साहब पैदा होए उस धरती के जिहड़े लोग सन, धार्मिक लोग सन, वो तां कई देवी देवतियां की पूजा करते सी, कई देवी देवतियां की पूजा करते सी। जिवें जिवें धार्मिक किताबां च लिखिया गया कि ब्रह्मा जी दुनिया पैदा करते हैं, विष्णु जी दुनिया नूं रिजक देंदे ने, ये उन्हां दा डिपार्टमेंट है वखरा। शिव जी दीवान लाउंदे, दीवान का मतलब कि शिव जी जिहड़े ने वो मौत का दरबार लाउंदे ने। ये गुरबाणी विच भी आख्या गया, एक माई जुगत व्याई तीन चेले प्रमाण, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। पर महाराज कहते मैं नहीं सहमत, मैं कहना कि जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान। महाराज कहते ने परमात्मा ही दुनिया पैदा करता है, परमात्मा ही रिजक देंदा है, परमात्मा ही मारदा है। रब नूं वेला बिठाउण की जरूरत नहीं, सब रब ही कर रहा है। वो वक्खो वक्खरे डिपार्टमेंट नहीं किसी नूं दिंदा भी तू आ कर, तू आ कर, तू आ कर। वो कहते सब परमात्मा कर रहा है, एक है। इस करके गुरु नानक साहब का विरोध भी होया भी आपां तां आ काम कर रहे हैं, तुसीं कहता भी एक ही है, वही सब कुछ कर रहा है। हुण आसा दी वार विच भी लिखिया ना, आप ही ने आप साजिओ। हुण ये ना समझिओ खरे मैं अपने कोलों अर्थ करी जाना, अर्थ भी गुरबाणी चों करके देवांगा मैं तुहानूं। आप ही ने आप साजिओ, परमात्मा ने अपने आप को खुद पैदा किया। आप ही ने रचिओ नाओ, अपना नाम भी उन्हें रचिया। दो ही कुदरत साजी है, आपे ही दूजे नंबर ते उन्हें कुदरत पैदा की। कर आसन डिठो चाहो ते चाह नाल फिर कुदरत विच बह गया। फिर क्या ना एक ओंकार दे विच भी ओही जन्म दिंदा है,
ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ, ਦਾਤਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ, ਕਰਤਾ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਨ ਹੋਈ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਮੌਤ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਊੜਾ ਖੁੱਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਊੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਊੜਾ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਊੜਾ ਖੁੱਲਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਊੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੂੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ? ਊੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਊੜਾ ਵਰਤਿਆ। ਊੜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦ। ਖੁੱਲਾ ਊੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੱਤ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਊੜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ, ਕੱਕਾ, ਖੱਕਾ, ਗੱਗਾ, ਕੱਗਾ, ਗੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਊੜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਊੜਾ ਤੇ ਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ। ਊੜਾ ਭਾਵ ਖੁੱਲਾ ਊੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਸ਼ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿਤਾ, ਊੜਾ ਖੁੱਲਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖ ਦਿਓ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕੰਬਖਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸ। ਇੱਕ ਰਸ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ, ਕਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪਲੇਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ CCTV ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਵਸਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
सतनाम। सत का मतलब है होंद, हमेशा सच रहने वाला, सदा रहने वाला। नाम ओदी पहचान, ओदी होंद का प्रतीक। भाव परमात्मा की होंद कदे खत्म नहीं हुंदी, परमात्मा का नाम कदे खत्म नहीं हुंदा। असीं उहदा नाम लईए चाहे ना लईए, हमेशा रहना है। असीं मर मुक जावांगे, रब ने खत्म नहीं होना, वो हमेशा रहेगा। पहला भी सी, हुण भी है, आने वाले टाइम 'च भी रहेगा। अगला शब्द है करता पुरख। करता परमात्मा वो जिन्ने सारे वर्ल्ड नूं क्रिएट कीता है, उहनूं कहंदे करता। पुरख का मतलब है बना के विच रहण वाला, पुरख भाव विच रहण वाला। हुण ये शब्द बड़ा प्यारा है। कई धर्म कहते ने कि परमात्मा ने जदों कुदरत पैदा की ना, तो शनिवार तक परमात्मा काम करता रहा, तो फिर शाम नूं थक गया, तो ऐतवार नूं रब सौ गया। गुरबाणी नहीं मनदी भी ऐतवार नूं रब सौ गया सी, इस करके आपां भी सौंने आ, छुट्टी मनाओ जी। महाराज ने कहा भी नहीं, रब नूं वेला नहीं रहन देना, हर वक्त काम ते लग्या रब, हर वक्त हर वक्त। कईयां ने कहा जी उन्हें शुक्रवार नूं आराम कीता सी, शुक्रवार नूं आराम कराई जांदे रब नूं। कोई ऐतवार नूं कराउंदा है, कोई शुक्रवार नूं कराउंदा है। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ दिन मिलने हैं। जिवें आपां अपने दिन मन्ने ने भी वीरवार नूं पता नहीं बीबियां कपड़े नहीं धोंदियां, ते ऐत जिहड़ा मंगलवार आउंदा शायद ओह नहाउंदे नहीं है। वहम है ना भी कपड़े भावें जिन्ने मर्जी गंदे होण, धोने नहीं जी वीरवार नूं। भला क्यों? क्योंकि वो जी पीरां फकीरां दा दिन हुंदा है। हुण अमरीका 'च किहड़ा पीर फकीर आके बैठा है जिन्हों मैल चढ़नी है? ओह वहम है। सिर भावें किन्ना भी गंदा क्यों ना होवे, ना जी ना, अज मंगलवार अज धोना नहीं। सकरी नाल भावें बंदे दा बुरा हाल हो जाए, धोना नहीं आपां। सो गुरबाणी ये वहम नहीं मनती बंदे नूं। गुरबाणी कहती भी मंगलवार होवे, सोमवार होवे, शुक्रवार होवे, नज़ारे लो, हर वक्त रब है। वहम नहीं करना। करता रब ने दुनिया पैदा की। सतगुरु ने क्या पुरख, पुरख भाव दुनिया पैदा करके वो विच वड़ गया, दुनिया विच वस गया। ये नहीं भी रब ने कुदरत पैदा की तो सतवें आसमान 'च जाके बैड ला के सौ गया, भी संगमरमर का घर बना के, सागवान का बैड बना के भी उपर सुत्ता है सतवें आसमान 'च। ये नहीं भी दुनिया 'च कुछ भी हो जाए रब कहे मैनूं डिस्टर्ब नहीं करना, मैं तो सुत्ता है जी सतवें आसमान 'च। कईयां ने कहा जी वो तो समुंदर दे विच सप दे उत्ते सुत्ता है, भी दुनिया 'च की हो रहा उन्होंने पता नहीं। उन्होंने फिर स्पैशल विचारे वो जिहड़े देवते ने जाके दस देने, तेनों पता नहीं भाई की हो रहा दुनिया दे विच। ऐसा नहीं है। परमात्मा दुनिया पैदा करके दुनिया विच वस गया, वो किते भी नहीं गया होया। करता पुरख ये मतलब है। अगला है निर्भव। भव डर, कहते कदे परमात्मा नूं किसी का डर नहीं, वो नहीं डरदा किसी तो। निर्वैर, ना वो किसी नाल वैर रखदा है। असीं वैर विरोध पालदे हैं, रब थोड़ी असीं पालदे हैं। मूँह कही जावांगे बई भी मैनूं तेनूं वेख के बड़ी खुशी महसूस हुई, ते नाले पिछे परले पासे मूँह करके कहते हैं दुष्ट पता नहीं कितों टक्कर पिया अज सवेरे सवेरे। ये गुरबाणी नहीं कहती। गुरबाणी कहती परमात्मा किसी नाल वैर नहीं करता, भी मूँह तो कही जाओ बड़ा प्यार है, भी है बहुत नाइस टू मीट यू, बड़ा प्यार है, बड़ी खुशी महसूस होती तेनों वेख के। बाद च कहना भी तो काम ही खराब हो गया, कानूं टकरिया पूरा दिन ही खराब चढ़ जाना है। हम तो ये गुरबाणी गुरबाणी कहती परमात्मा का सुभाव पता किदां दा, ना वो डरदा है ना वैर करदा है, किसी को वेख के वैर नहीं करता, वो सबना नाल प्यार करदा है। निर्भव निर्वैर। इस तो अगे अकाल मूरत। मूरत का मतलब होता है हस्ती, अकाल का मतलब समय तो रहत। असीं सारे समय च जिउणे, जिवें आपां बच्चे सी, फिर वड्डे होए, फिर जवान होए, फिर अध खड़ होए, फिर बुढ़े हो गए, फिर फुर करते गां गए। रब नहीं है। परमात्मा जिद्दां दा पहला सी हुण भी उदां दा है। वो समय विच नहीं जिउंदा रब, असीं समय विच जिउणे। समा सानू खत्म कर दिंदा है पर रब नूं नहीं, क्योंकि रब ने समा पैदा किया है, समय ने रब नूं पैदा नहीं किया। इस करके वो एक समान रहिंदा है। ना वो बच्चा सी, ना बचपन विच आया, ना वो जवान होएगा, ना वो बुढ़ा होएगा, ना वो मरेगा, एक समान है। इस करके उसकी हस्ती हमेशा मौत तो रहत है, जवानी बचपना बुढ़ेपा वो ते नहीं आउंदा। अकाल मूरत। अगला शब्द है अजूनी। हुण ये समझो थोड़ा जिहा, बड़े प्यारे शब्द ने सारे। अजूनी, परमात्मा जूना विच नहीं आउंदा। पता की मतलब है? परमात्मा ने खड़ा करना गुरु जी आ लीडर का जिहड़ा रहा है, परमात्मा ने किसी मां की कुख तो जन्म नहीं लिया। अजूनी, परमात्मा किसी मां की कुख तो पैदा नहीं हुंदा। पूरी बाणी पढ़ लो, किते गुरु नानक साहब ने नहीं कहा मैं भगवान हाँ, किते नहीं। पता की कहते ने?
हाँ कूकर तेरे दरबार, हम कूकर तेरे दरबार, जन नानक दास नानक। ਜਾਂ ਇਹ कहता कि परमात्मा मैं तेरे घर ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਹ ਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਆ। ਹਾਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ। ਅਜੂਨੀ ਇਹ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੈਭੰਗ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਵੈਭੰਗ। ਸਵੈਭੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਹਿਭੰਗ ਵਰਤਿਆ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ, ਇਹ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ। ਅਜੂਨੀ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਹਿਭੰਗ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।